नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि जी के आज पार्थिव शरीर उनके बागंबरी मठ में भू समाधि दी जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, यहाँ जहाँ पर भू समाधि दी जा रही है यहीं पर ही उनको पूरी परंपरागत ढंग से समाधि दी जा रही है, जहाँ पर साधु संतों का जमवाड़ा है और मंत्रों उपचार के साथ वो समाधि दी जा रही है। आपको बता दें प्रयागराज के बागंबरी मठ में है ये, जहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है और इन्होंने सुसाइड नोट में इसी समाधि स्थल और 2 जो नींबू के पेड़ है उसका जिक्र किया था, जहाँ पर इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि इनकी समाधि यहाँ पर बनाई जाए। आपको बता दें इनके गुरुदेव की भी समाधि यहीं कही जाती है और आज उनकी जो समाधि देने की जो भू समाधि दी जा रही है इसी जगह पर दी जा रही है, और जिसमें पूरे जो पारंपरिक सांतनिक परंपरा होती है उन पूरे तरीके से यहाँ पर उनको भू समाधि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमला हैरिस से मुलाकात होगी, तो वहीं 24 सितंबर को सबकी नजरें बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर होगी। सबको उम्मीदें यही है कि बातचीत सार्थक होगी और साथ ही साथ आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए जो वार्ता होगी उस पर सभी देशों की प्रमुखता से नजर रहेगी। हालांकि अब ये दौरा पीएम मोदी का कितना महत्वपूर्ण होगा, बतौर राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और मोदी की ये पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका रवाना हुए। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि बुधवार को पीएम मोदी के अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं और 26 सितंबर को भारत लौटेंगे। उनके साथ विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया है। आपको बता दें कि अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली व्यक्तिगत बैठक करेंगे, साथ ही क्वाड लीडर्स मीट और यूएनजी में हिस्सा लेंगे। सार्क देशों की मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से तालिबानियों को इन देशों की सूची में शामिल करने की कोशिश की गई, जिसके बाद सार्क देशों के लीडरों ने इन सूची में तालिबानियों को शामिल करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की नापाक चाल सबके सामने आ गई। आपको बता दें पाकिस्तान तालिबानियों को निशाना बनाकर दूसरे देशों में आतंक फैलाना चाहते थे। सार्क देशों की मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से तालिबानियों को इन देशों के सूची में शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन सार्क देशों के लीडर्स ने तालिबानियों को इस सूची में शामिल करने के लिए साफ इनकार कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान की नापाक चाल फिर सबके सामने आई। किस तरह पाकिस्तान तालिबानियों को निशाना बनाकर दूसरे देशों में आतंक फैलाना चाहता था। राम के नाम पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व भी था वो नहीं मानते। उन्होंने साथ ही कहा कि भगवान श्री राम कोई महापुरुष थे वो भी ये नहीं मानते। उन्होंने भगवान श्री राम को पूरी तरह से काल्पनिक करार दिया। लेकिन जीतन राम मांझी ने रामायण की जरूर तारीफ की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए और उन्हें काल्पनिक करार दिया। मांझी ने कहा कि श्री राम कोई जीवित या महापुरुष व्यक्ति थे, ऐसा वो नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने माना कि रामायण में ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो लोगों को जाननी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि रामायण में ऐसी कई बातें, श्लोक और संदेश हैं जो किसी भी व्यक्ति के निर्माण में उपयोगी साबित हो सकते हैं। वहीं श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने और उन्हें काल्पनिक बताने को लेकर जीतन राम मांझी अब बुरी तरह फंस गए हैं और मांझी के बयान पर सियासत बढ़ गई है। भारत 23 सितंबर को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का ये 8वां टेस्ट होगा और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक होगी।
वही इसी साल जून में ही भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का भी टेस्ट किया था। वही इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद भारत उन 8 देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत 23 सितंबर को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का यह 8वां टेस्ट होगा। 5000 किलोमीटर तक रेंज के इस मिसाइल की जद में चीन के कई शहर भी आ सकते हैं। आपको बता दें, इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद भारत दुनिया के उन 8 देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 के टेस्ट के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, यूपी व राजस्थान में बादल गरजने के साथ साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली में इस पूरे सप्ताह रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ताजा खबर के अनुसार हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। सितंबर का महीना खत्म होने को है, मानसून भी खत्म हो चुका है, लेकिन बरसात अभी भी जारी है। कई दिन शुष्क रहने के बाद फिर से मौसम ने करवट बदली है। सुबह हल्की बारिश देखने को मिली और वैसे इस पूरे सप्ताह दिल्ली में अच्छी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के मौसम में जल निकासी को लेकर प्रशासन की ओर से हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और इन्हीं दावों के नाम पर प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से शिविरों की सफाई करवाई जाती है, परंतु हर बार बारिश के मौसम में ये दावे धुल जाते हैं। और अब की बार भी हिसार में कुछ ऐसा देखने को मिला। सुबह से हो रही बारिश के चलते पूरे शहर में जल भराव की स्थिति है वो पैदा हो गई। यदि हिसार के उच्च अधिकारियों की बात की जाए तो उनके रेजिडेंट्स के सामने भी जल भराव की स्थिति है वो बनी हुई थी। जल भराव के कारण जहां सड़कें और गलियों ने तालाब का रूप ले लिया तो वहीं सड़कों पर भी लंबा जाम देखने को मिला, जिसके चलते हिसार पुलिस प्रशासन या फिर होमगार्ड के जवान हैं नंगे पांव ही मशक्कत करते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से आगामी किस तरह के पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं ताकि शहर के लोगों को जल भराव की स्थिति से निजात मिल सके। देश के कई राज्यों में डेंगू का कहर जारी है। दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार संक्रमितों में बच्चों की संख्या अधिक है। मरने वालों में भी ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। ज्यादातर मामले ऐसे इलाकों से सामने आते हैं जहां पर जल भराव की समस्या अधिक है। मानसून के बाद जगहों पर पानी भरने से मलेरिया, डेंगू जैसे रोग फैलते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद डेंगू अब अपना कहर बरपा रहा है। साथ ही 2 महीने में 200 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। देश के कई राज्यों में डेंगू का कहर जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बंगाल में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। मरने वालों में भी ज्यादातर बच्चे ही शामिल हैं। ज्यादातर मामले ऐसे इलाके से सामने आ रहे हैं जहां जलभराव की समस्या अधिक है। मानसून के बाद कई जगहों पर पानी जमा होने के कारण डेंगू, मलेरिया जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। इसके साथ ही 2 महीने में 200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कोरोना को मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यमुनानगर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि अब तक 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसके अंदर कुल 9 लाख से अधिक लोगों को जिले के अंदर कोरोना की डोज लगाई जा चुकी है और वहीं इसमें 7 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं आंकड़ों के अनुसार 2 लाख से अधिक लोगों को जो है दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगातार जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है तो वहीं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। निरंकारी भवन और राधा स्वामी सत्संग भवन के अंदर भी आज जो है कई दिन लगातार दिन रात जो है वैक्सीनेशन लगाया गया और इसके अंदर जो है मेगा वैक्सीन के अंदर हज़ारों लोगों ने वैक्सीन लगवाई। और वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है उसको लेकर भी लोग नियमों की पालना करें और साथ ही दूसरी डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर हम सभी डोज पूरी लगवा लेंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर की आशंका है उसका खतरा बेहद ही कम हो जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि हम पूरे अलर्ट पर हैं और लगातार वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है।
साइबर सिटी गुरुग्राम में वैक्सीन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन सेंटरों पर काफी भीड़ नजर आ रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग दिवाली से पहले हर शख्स को वैक्सीन का तोहफा देना चाहता है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं पर जिला उपायुक्त ने टास्क फोर्स की बैठक ली और बैठक में निर्णय लिया गया कि धार्मिक स्थल, सब्जी मंडी या पोस्ट ऑफिस पर लगातार वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। आपको बता दें कि ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। चाहे बैंक की बात करें, चाहे मंदिर की बात करें, चाहे मस्जिद की बात करें, चाहे चर्च की बात करें, चाहे पोस्ट ऑफिस की बात करें, यहाँ पर कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में अभी तक 29,30,980 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिवाली से पहले वैक्सीनेट किया जा सके। अब ऐसे में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की मुहिम कितनी रंग लाएगी और कितने लोगों को दिवाली तक वैक्सीनेट किया जाएगा। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। समालखा में एक हफ्ते के अंदर गन पॉइंट पर लूटपाट की दूसरी घटना घटी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले समालखा में 2 व्यापारियों को बदमाशों ने गोली मारकर लूटपाट की थी। वहीं कल रात भी जीटी रोड स्थित एक शराब के ठेके पर कुछ बदमाशों ने सेल्समैनों को बंदूक दिखाकर लाखों रुपए की नकदी लूट ली। उपस्थित मौके पर मौजूद सेल्समैन ने बताया कि कुछ बदमाश कस्टमर बनकर ठेके पर आए और उन्होंने उपस्थित सभी सेल्समैनों को बंदूक दिखा दी और काउंटर में रखी लाखों रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एएसपी पूजा वशिष्ठ व थाना प्रबंधक मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर जांच जारी है। सोनीपत में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शुद्ध का युद्ध कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी के तहत सोनीपत में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अलग अलग जो दूध है और दूध से बने हुए प्रोडक्ट बनाने वाले दुकानदारों के ऊपर सैंपल लिए जा रहे हैं और इसी के तहत सोनीपत के सब्जी चौक पर स्थित पनीर की दुकान पर छापेमारी की गई है, जहां मौके पर 10 किलो पनीर पकड़ा गया है और उसके सैंपल लिए गए हैं। हालांकि अभी सैंपल प्रक्रिया है और सैंपल प्रक्रिया आने के बाद ही पता लग पाएगा किस प्रकार का पनीर था। और फिलहाल जो है विभाग की तरफ से यही बात कही जा रही है कि इस प्रकार की छापेमारी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन पर इस प्रकार से लोग जो है अवैध कारोबार करते हैं और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए अब प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी के तहत सोनीपत में छापेमारी की गई है। भिवानी के डीआरडीए हॉल के अंदर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक के आयोजन के अवसर पर चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद उपस्थित थे। उन्होंने समीक्षा की और आने वाले स्तर के लिए 22-23 के लिए बजट के बारे में भी जानकारी दी। वही उन्होंने कहा कि जो सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की हैं और इनकी लंबी चौड़ाई 12 फुट की है, अब वो 18 फुट की होगी। साथ ही समग्र शिक्षा के तहत 80 स्कूलों में 90 लाख रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर विकास कार्य तेजी पकड़े, इसके लिए पूर्ण प्रशासन व्यवस्थाएं करेगा। इस समय नंगल चौधरी विधायक खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो खुद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। मौके पर दिखा रहे हैं कि राजस्थान के आखिरी बॉर्डर के पास में जो हरियाणा का लास्ट हो है, वहां तक जो है नहरी पानी पहुंचाने का जो संकल्प है वो पूरा किया जा रहा है। और उल्टी गंगा पहाड़ पर चढ़ाने वाली जो कहावत है वो भी यहाँ चरितार्थ हो रही है, क्योंकि करीबन लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर जो है वापस जो है नदी की खुदाई करके जिस तरफ से पानी आना था वहाँ वापस पानी भेज करके ना और जो है इस क्षेत्र के जो ग्रामीण जो है उनके लिए रिचार्ज का जो है वो काम किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव धनौदा निवासी 35 वर्षीय विक्रम सिंह की बदमाशों ने देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने न केवल गोली मारी बल्कि तेजदार हथियार से एक हाथ भी काट दिया। मौके पर गोली की आवाज़ सुनकर परिजन बाहर निकले, तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। परिजन इलाज के लिए रिवाड़ी के ट्रामा सेंटर में लेकर आए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 35 वर्षीय विक्रम सिंह पर कई संगीन मामले दर्ज थे। 2016 में
सरपंच रहते हुए उसने गांव के ही एक युवक की हत्या कर दी थी, जिसमें उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उम्र कैद की सजा काटते समय अब 10 दिन पूर्व ही पैरोल पर रिहा होकर घर आया था, तभी गांव के कुछ लोगों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंद्री मार्केट कमेटी के सचिव को कल देर शाम को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले ही करनाल और त्रावड़ी के भी सचिव को निलंबित कर दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में, और अब तीसरा नंबर जो है इंद्री मार्केट कमेटी सचिव का लगा, जिनको निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंद्री की अनाज मंडी में अभी पीआर धान शुरू हो गई थी, और करनाल के जो जोनल अधिकारी हैं गगनदीप, उन्होंने इंद्री अनाज मंडी का निरीक्षण किया था। उन्होंने यहाँ पर खामियां पाई थी, जिन खामियों को देखते हुए उनको तत्काल उनके पद से निलंबित कर दिया गया है, और आदेश इंद्री की अनाज मंडी में ऑफिस में पहुँच चुके हैं। इस बारे में जब हमने एसडीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि इंद्री के मार्केट कमेटी के सचिव को निलंबित कर दिया गया है। कारण क्या रहे उनको इस बारे में नहीं पता था, और जो अगले जो आदेश आएंगे उसके तहत ही अगली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल इंद्री के असिस्टेंट जो सचिव हैं उनको कार्यभार दे दिया गया है, और इंद्री की अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आपको बता दें कि खामियां क्या रही कि सिर्फ एक गेट पर ही गेट पास काटा जा रहा था, बाकी 3 गेट से धान इंद्री की अनाज मंडी में आ रही थी। यह पूरा मामला जब ऊपर पहुंचा तो उसी को लेकर के इस सचिव पर कार्रवाई की गई है। पंचकुला के सपूत शहीद मेजर अनुज राजपूत का पार्थिव शरीर आज पंचकुला लाया गया। पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित उनके आवास पर आज उनके अंतिम दर्शन के बाद उनका दाह संस्कार पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित शमशान घाट में किया गया। इस अंतिम यात्रा में पंचकुला के तमाम मौजूद लोग व स्थानीय लोग मौजूद रहे, साथ ही सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व पंचकुला विधायक भी इस मौके पर शमशान घाट पहुंचे और उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी। काबिले जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पत्नीटॉप में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के 2 सपूत शहीद हुए हैं, जिसमें एक मेजर अनुज राजपूत हैं जो कि पंचकुला के निवासी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी 4 दिन पहले ही शहीद मेजर अनुज राजपूत 27 साल के हुए थे और उनका जन्मदिन था। हाल ही में उनके सगाई हुई थी और उनके घर में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन ऐसे में परिवार के बीच मातम फैला और पूरा पंचकुला शोक की लहर में डूब गया। कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऊना जिला सुर्खियों पर है। आज एक नए आयाम यहां पर स्थापित होते हुए नजर आए जब कृषि एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यहां पर वाटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग की प्रमोशन के लिए पत्रकार आपको बता दें कि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर रोज़गार के जो है नए आयाम स्थापित होने जा रहे हैं। जहाँ टैक्सी चालकों का रोज़गार यहाँ पर बढ़ेगा, वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी एक नए रोज़गार के आयाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे भारतवासी जो हैं बाहर के देशों में आर्टिफिशियल झरने, आर्टिफिशियल नदियों का लुत्फ़ लेते हैं, लेकिन हिमाचल के कुटलैहड़ में ये नज़ारा अद्भुत है। और ये नज़ारा आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सुंदर एक झील है जिसे गोविंद सागर झील के नाम से भी लोग जानते हैं। वीरेंद्र कंवर का कहना था कि कुटलैहड़ में आज जो शुरुआत हुई है उससे निश्चित तौर पर टूरिस्ट में जो है बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मात्र यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब का नंगल लगता है, पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है। तो पंजाब के लोग जो ऊपर जाते थे, ऊपरी क्षेत्र में जाते थे, चाहे वो कुल्लू हो, मनाली हो, लेह लद्दाख हो, तो वो कहीं अनुभव, वो नज़ारा कहीं अब ऊना के कुटलैहड़ में उन लोगों को प्राप्त होगा। वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ पैराग्लाइडिंग की गतिविधियाँ भी टूरिस्ट जो है यहाँ कर पाए। चलिए, जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।